नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में धान खरीद का 13वां दिन। नमी के चलते कई मंडियों में खरीद प्रभावित की गई है। कई मंडियों में उठान में देरी से परेशानी हो रही है और अभी खुले आसमान के नीचे धान पड़ा हुआ है। किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो नमी की वजह से खासा दिक्कत किसानों को हो रही है। कई मंडियों में उठान में देरी से परेशानी हो रही है और अभी भी खुले आसमान के नीचे ही धान पड़ा हुआ है। तो धान बिक्री में काफी परेशानी किसानों को, और जिसकी वजह नमी बताई जा रही है, क्योंकि धान में नमी है, ऐसे में बिक्री में परेशानी हो रही है और अभी भी धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। तो प्रदेश में धान खरीद का 13वां दिन और अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। कुछ खास असर देखने को नहीं मिला धान में नमी के चलते। धान खरीद में दिक्कत, और इसी वजह से आपको बता दें कि कई किसान इसकी वजह से परेशान हैं और लगातार मंडियों के चक्कर काट रहे हैं। कई किसानों को कई कई दिन हो गए हैं मंडियों में बैठे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि धान अभी भी खुले आसमान के नीचे ही पड़ा हुआ है। धान को बचाने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए कुछ खास इंतजाम फिलहाल अभी नहीं किए गए हैं। हालांकि किसानों की तरफ से लगातार कहा गया है कि शेड को आगे बढ़ा देना चाहिए, सरकार इस तरफ ध्यान दे, कुछ करे, लेकिन फिर भी कुछ खास इंतजाम धान को बचाने के लिए नहीं, क्योंकि धान में नमी है। ऐसे में बिक्री में देरी हो रही है, परेशानी हो रही है और कई मंडियों में उठान देरी की वजह से किसान भी काफी समय से दिक्कतों का सामना करना उन्हें पड़ रहा है। और साथ में आपको बता दें कि अभी हाल ही में बारिश हुई थी। बारिश की वजह से कई मंडियों में धान जो था वो खराब भी हो गया था, लेकिन इसके साथ ही जो धान था नमी भी पकड़ रहा है। साथ ही किसानों का ये कहना है कि जो शेड है वो बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि जो वहां पर धान पहुंचता है, जो किसान अपना धान लेके पहुंचते हैं, वो बच सके बारिश से, नमी से। तो करनाल से इस वक्त हमारे साथ महेंद्र जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। आपसे जानना चाहूंगी महेंद्र, देखिए 13वां दिन है धान खरीद का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी धान खरीद में देरी हो रही है, किसानों को परेशानी हो रही है। इसकी मुख्य वजह क्या क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो धान की सरकारी खरीद थी वो 1 अक्टूबर से सभी मंडियों में शुरू कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां इस बार रही हैं, करीब 1 सप्ताह मौसम ने सरकारी खरीद को प्रभावित किया और उसका असर भी करनाल जिले की मंडियों में देखने को मिला है। अभी तक करीब 50% जो है खरीद ही अभी मंडियों में हुई थी। किसान जो इसका सीधा कारण जो है बेमौसमी बरसात को बता रहे हैं, क्योंकि बरसात के चलते खेतों में फसल की कटाई प्रभावित हुई है, वहीं मंडियों को भी कई बार बंद करना पड़ा है। तो यही वजह रही है कि मंडियों में जो अभी तक की खरीद के जो आंकड़े हैं वो काफी पीछे हैं और किसानों को अब जो है लगातार अपनी फसल लाने के लिए कुछ तेजी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल महेंद्र, लेकिन इस पूरी मामले को लेकर, परेशानी को लेकर, क्योंकि लगातार किसान गुहार लगा रहे हैं, साथ ही खासकर देखिए अभी बारिश का मौसम भी रहा है, शेड बढ़ाने की मांग भी किसानों ने की है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे में इसको लेकर अभी तक कोई कदम उठाए गए या फिर किसी तरह का कोई बयान प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसानों की फसल जो है बड़ी मात्रा में मंडियों में पड़ी हुई थी, लेकिन उसके रखरखाव की जो कमियां सामने आई हैं, उसके बाद काफी हद तक जो सरकार को और किसानों को दोनों को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि प्रबंधन के दावे जरूर किए गए थे खरीद एजेंसियों की तरफ से, मार्केटिंग विभाग की तरफ से भी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में एक बार फिर से दोबारा किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं कि यदि आगे इस तरह की मौसम की परिस्थितियां बनती हैं तो उनकी फसल की रक्षा और सुरक्षा कैसे होगी। विभाग भी लगातार दावे कर रहा है कि अब की बार मंडियों में ऐसी स्थिति नहीं होने दी जाएगी, लेकिन खरीद की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं अब तेजी लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, और ये प्रबंधन कब तक सुधर जाएगा? ये जो खरीद में देख रहे हैं कि देरी हो रही है, इसके साथ ही कहीं ना कहीं हीला वाली जैसी स्थिति नजर आ रही है, तो कब तक ये जो स्थिति है सुधर जाएगी? और इसके साथ ही क्योंकि आप धान केंद्र पर मौजूद हैं, आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप वहां की तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस समय घरौंडा अनाज मंडी में मौजूद और आप देख सकते हैं कि आज कई दिनों के बाद जो है आसमान खुला है, धूप निकली है, क्योंकि लगातार बारिश चल रही थी, जिसके चलते
जो मंडियों की आवक है वो प्रभावित हुई थी। किसानों को अपनी फसल कटाई में और मंडी तक लाने में काफी दिक्कतें थी। इसके चलते मंडी की व्यवस्था भी कई बार ठप हुई थी, लेकिन अब ये दोबारा पटरी पर लौटनी शुरू हुई है और आज एक बार फिर जो है किसान अपनी फसलों को लेकर बड़ी संख्या में मंडी पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि जिस तरह की व्यवस्था की कमियां बीते दिनों में रही हैं, अब उसमें सुधार कर लिया जाएगा और तेजी के साथ किसानों की फसल जो है वो मंडियों में खरीदनी शुरू होगी। हालांकि अब ये बात करें कि मौसम का एक पूरा प्रभाव जरूर हुआ है, क्योंकि खरीद प्रक्रिया बाधित हुई है, लेकिन लिफ्टिंग की व्यवस्था जो काफी समय से जिसमें दिक्कत आ रही थी, वो जब मंडियां बंद रही हैं, अब लिफ्टिंग व्यवस्था में काफी सुधार है और किसानों को मंडियों में पर्याप्त जो है जगह अपनी फसल के लिए मिल रही है। जी चलिए ठीक है, रुक करूंगी आपका। इसी बीच कैथल से मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगी मनोज कि वहां पर जो धान केंद्र है उनकी क्या स्थिति है, किस तरह के हालात है? क्योंकि अगर अभी हमने करनाल में बात की है तो देखिए वहां पर तो देरी हो रही है, किसानों को खासा दिक्कत हो रही है। कैथल में क्या स्थिति मनोज? बिल्कुल बिल्कुल, कैथल की अगर मैं बात करूँ, कैथल के अंदर जो किसान लगातार अपने फसल लेकर पहुंच रहा है, लेकिन उठान न होने के कारण काफी जो परेशानी किसानों को हो रही है। मैं अब देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, किस प्रकार जो किसान है अपनी फसल लेकर पहुंच रहा है, लेकिन उठान न होने के कारण काफी समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। क्योंकि मार्केट कमेटी द्वारा जो लगातार दावे किए जा रहे थे कि 72 घंटे के अंदर किसान का जो पीला सोना है उसकी कीमत की जाएगी, लेकिन किसान यहाँ पर देखो आहत दिखाई दे रहा है और 7 से 10 दिन किसान को हो चुका है अपनी फसल देते हुए, लेकिन अभी तक किसान के जो खाते में जो पेमेंट थी वो अभी तक नहीं पहुंची है और इसी को लेकर जो किसान है काफी आहत भी दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात करें तो जो यहाँ पर शेड बनाए गए हैं, शेड के अंदर जो किसानों की जो फसल रखी जाने से पीला सोना रखा जाना था वो न रखकर जो आड़ती उनका कब्जा वहाँ पर किया गया है और किसान बाहर खुले में जो पीला सोना है वो रखने को मजबूर है। जी ठीक, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी मनोज, क्योंकि देखिए इस बारिश की वजह से जो हाल ही में हुई है किसानों को भी नुकसान हुआ है, आड़तियों को भी नुकसान हुआ है और देखिए धान की अगर हम बात करें तो वो भी बारिश की वजह से बर्बाद हुए हैं और कुछ धान ऐसे भी है जो कि नमी की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहायता की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर बात करें जो बाढ़ बरसात के कारण जो किसानों की जो फसल नष्ट हुई है, काफी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है। उसको लेकर जो अगर मैं बात करूं कैथल अनाज मंडी की बात करूं, कैथल अनाज मंडी के अंदर किसानों के लिए जो शेड बनाए गए थे, 3 अनाज मंडियां कैथल के अंदर पड़ती है, तीनों शेड जो बनाए गए थे वो उस शेड के नीचे जो किसानों का पीला सोना न रखकर बाहर खुले में रखा गया था, जिसको लेकर किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बरसात के समय किसान अपना पीला सोना नहीं बता सकता, जिसको लेकर किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी जो पीला सोना किसान नष्ट हो चुका, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के कहने के बावजूद भी आरती भी मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जहाँ किसानों का पीला सोना रखा जाना था साइड के नीचे जहाँ प्रशासन द्वारा प्रबंध किए गए थे, वहाँ पर पीला सोना न रखकर किसानों का पीला सोना आड़तियों द्वारा बाहर रखवाया गया और आड़तियों का जो दान खरीद की गई थी वो दान के जो बैग थे वो साइड नीचे रखवाई गई, जिस कारण जो किसान की जो फसल है वो पीक कर खराब हो गई। चलिए ठीक मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे